बीएमसी चुनाव के लिए आज वोटिंग सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 29 नगर निगमों के लिए आज वोटिंग होगी। 16 जनवरी को वोटों की गिनती होने वाली है। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है बीएमसी चुनाव की, जब पब्लिक को एक बार फिर से वोट करना है और अपनी बीएमसी को लेकर किस पार्टी को जिम्मेदारी देनी है, ये पिक्चर भी क्लियर होनी है। तो देखिए 1700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 822 पुरुष हैं, 878 महिला उम्मीदवार हैं। 7 प्रत्याशी औसतन बीएमसी के हर वार्ड में लड़ रहे हैं। 11 नंबर वार्ड में 2 कैंडिडेट हैं। बीएमसी में 51 ऐसे वार्ड जहां 10 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा 163 सीटों पर उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कुल 152 कैंडिडेट्स उतारे हैं। बीजेपी के 137 प्रत्याशी मैदान में और राज ठाकरे की मनसे की 52 सीटों पर लड़ाई है। कुल कैंडिडेट की संख्या में शिंदे की पार्टी 5वें नंबर पर है। शिंदे की पार्टी ने 91 प्रत्याशी अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो आज मुंबईकर्स का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मुंबईकर्स को अपने लिए फिर से चुनना है कि बीएमसी में किसको पावर में इस बार लाया जाए। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली है। यानी अब बस कुछ ही क्षण का इंतजार है, क्षण भी नहीं बल्कि ये कह लीजिए कि कुछ सेकंड्स का इंतजार है। बीएमसी समेत राज्य की सभी 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम 16 तारीख को घोषित होने वाले हैं। तो बीएमसी 2026 चुनाव के लिए सुबह 7:30 बजे लोगों की लाइन नजर आने वाली है। और देखिए, अगर इसका जिक्र करें पूजा कि बीएमसी चुनाव क्यों है साख का सवाल, तो बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की भी लड़ाई है और इसलिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए साख का सवाल है। 74,000 करोड़ के लिए बजट वाली एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी बीएमसी पर बिना बटे शिवसेना ने 1997 से 1917 तक राज किया था। तब बीजेपी उसकी सहयोगी थी। मुंबई नगर निगम का बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के बजट से भी बड़ा है। और यही वजह है, यही कारण है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे की और शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार और अजीत पवार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इसका जिक्र करें, बीजेपी गठबंधन ने बीएमसी चुनाव में महिलाओं को बेस्ट बसों में यात्रा करने के लिए किराए में 50% छूट देने का वादा किया है। तो वहीं उद्धव राज ठाकरे अलायंस ने महिला घरेलू सहायकों को 1500 रुपए महीना और 700 वर्ग फुट के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स फ्री करने की भी बात कही है। तो सभी के अपने अपने दावे और 7:30 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी और 227 सीटों पर चुनाव हो रहा। बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बीएमसी चुनाव होना है और महायुति महागाड़ी की बात करें तो दोनों की आपस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और इस बीएमसी चुनाव के लिए आपने देखा कि किस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए, लंबे अरसे के बाद में एक मंच साझा किया और मराठी मानुष की बात करते हुए दिखाई दिए कि मराठी मानुष खतरे में है और इसीलिए ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं, एक मंच पर आए हैं। और दूसरी ओर अगर हम महायुति की बात करें तो शिंदे की बात करें, यानी कि शिंदे वाली शिवसेना की अगर बात करें या फिर हम सीधे तौर पर बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की, वो दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर अजीत पवार और शरद पवार, ये भी परिवार एकजुट होता हुआ बीएमसी चुनाव के लिए इस बार दिखाई दिया। तो अब इंतजार खत्म हो चुका है। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद में बीएमसी का ये चुनाव हो रहा है। 2022 में देखा गया कि ये चुनाव होना था, लेकिन कानूनी कुछ ऐसे पहलू थे जिस वजह से बीएमसी का ये चुनाव नहीं हो पाया। तो बीएमसी की 227 सीटों के लिए 1700 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। इसी के साथ 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग यहां करने वाले हैं और ये एक तरीके से टेस्ट माना जा रहा है महायुति का, खास तौर पर जो इस समय सत्ता में है, जो इस समय सरकार में है, कि जनता से उन्होंने जो वादे यहां पर किए, क्या वो जनता उससे पूरी तरीके से सहमत रही है, संतुष्ट रही है, ये भी देखना होगा। और एक तरीके से अगर हम महागाड़ी की बात करें तो वो कहां पर अपने पैर जमा रहे हैं, ये भी देखना होगा। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, थोड़ी ही देर के बाद में, चंद मिनटों के बाद में चुनाव शुरू हो जाएगा। मतदान के लिए लोग घरों से बाहर निकलेंगे और इस बार तो हमने बीएमसी चुनाव में तमाम नेशनल मुद्दे देखे, क्योंकि बीएमसी चुनाव में अमूमन लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन नेशनल मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया है। किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, क्या घरों से निकल रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए, लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से मुंबई और महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका का चुनाव का आगाज हो चुका है। आज मतदान का दिन है। अब ऐसे में जिस तरह का लोगों को इंतजार था, उसी तरह की तस्वीरें भी
अब मुंबई के पोलिंग बूथ पर दिखने लगी है। लोग अभी से लाइन में कतार से खड़े हो गए हैं। लोगों को इंतजार है कि कब वो अपना मतदान कर पाएंगे, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के लिए करीब 8 वर्षों का इंतजार लोगों को करना पड़ा है। और एक बड़ी बात है कि 5 वर्षों में होने वाली महानगर पालिका का चुनाव इस बार 8 साल के बाद हो रहा है, तो उसका इंतजार भी लोगों को है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां इस बार मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव के लिए हुई है, बेहद ही चौंकाने वाली रही है। क्योंकि लोकल मुद्दे पर इस बार चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर और फिर जाति समाज से उठकर तमाम मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके लिए बेहद खास हो जाता है और इसलिए लोगों का इंतजार और लोगों का जो एक जोश है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार लोग अपने बूथों की तलाश पर निकले हैं। लोग पहुंच भी रहे हैं, लोग लंबी कतार में खड़े भी हैं। बिल्कुल सत्य प्रकाश, और अगर कई सीटों का जिक्र करें तो क्या बगावत यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर टिकट नहीं मिलने की वजह से कई निर्दलीय चुनावी मैदान में, और ये संख्या जो है 10 से 12 बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये हर चुनाव में इस तरह की चीजें होती है, लेकिन इस बार कुछ तस्वीरें अलग नजर आ रही है। क्योंकि जिन लोगों को लंबे समय से इंतजार था, जो लोग अपने अपने वार्ड में काम कर रहे थे, उन्हें जो है यह मौका नहीं मिला। इसलिए कई लोगों ने निर्विरोध नामांकन किया है और मतदान चाहते हैं। और इसलिए ये बेहद खास हो जाता है कि इस बार जो है अपक्ष उम्मीदवारी को भी लोग दावेदारी के तौर पर देख रहे हैं। कई ऐसे वार्ड है जहां पर अपक्ष उम्मीदवारी की दावेदारी जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार है उनसे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं बड़ा खेल बना सकते हैं यह पूरा उम्मीदवार। अच्छा, सवाल ये भी है कि लोगों के जहन में क्या मुद्दे हैं? लोग पार्टी को देखकर वोट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर वाकई अपनी जो जमीनी जरूरतें हैं उन पर इस बार वोट डालने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव हमेशा लोकल मुद्दे पे होते हैं, वाटर गटर मीटर इस पर होते हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है वो लोकल काम अच्छे से कर सकता है, उस पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि 5 साल जिसने वार्ड में सेवा की है वो आगे भी सेवा कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को लोग चुनना चाहते हैं। उसमें पार्टी का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लोकल बॉडी जो होती है, जिन्हें लोग नजदीकी से जानते हैं, जिन्हें लोग जानते हैं कि यह काफी लंबे समय से सेवा कार्य कर रहे हैं, उन पर भरोसा जताते हैं। इसलिए इस चुनाव में जो है पार्टी से, लेकिन सत्य प्रकाश हमने देखा कि इस जो इलेक्शन है लोकल इश्यूज पर बात उतनी नहीं हुई जितना कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दों को बनाने की कोशिश की गई। हमने देखा कि यहाँ पर बांग्लादेश का जिक्र किया गया, पाकिस्तान का जिक्र किया गया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, ऐसे तमाम मुद्दे थे। तो क्या लगता है कि वाकई जो मुंबई की जनता है उनके दिल और दिमाग में लोकल इश्यूज ही हैं जिनको लेकर वो वोट करेंगे, या कुछ इम्पैक्ट होगा नेशनल इश्यूज का? बिल्कुल, देखिए लोग उम्मीद इसी तरह से कर रहे थे कि लोकल मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब यह अस्मिता की लड़ाई हो गई है। एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स से करते हैं, मराठी अस्मिता की यह लड़ाई है। इस बार अगर मराठी अस्मिता नहीं बची तो जमीन और भाषा दोनों चली जाएगी, इस पर लड़ा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी महायुति इसे जो है बदलाव की जो है रणनीति बता रही है कि इस बार बदलाव होना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से 30 वर्षों से शिवसेना के कब्जे में रहने वाली मुंबई महानगर पालिका को लोग अब बदलना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति ये चाहती है कि इस बार बदलाव की लहर देखी जाए और बदलाव हो। क्योंकि जब बदलाव होता है तो विकास होता है, इसलिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। तो जनता को भी दोनों चीजें बिल्कुल पसंद आ रही है। क्योंकि जाति समाज से उठकर अगर बदलाव की रणनीति लोग समझते हैं तो उस पर ज्यादा फोकस है। इसलिए इस बार मतदान होगा तो कुछ अलग मतदान होने की उम्मीद है, और जो रिजल्ट होगा वह भी कुछ अलग हो सकता है, इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया।